हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। अंकु, पर्वत, हर्ष, सत्यम, सुन पा रहे हैं मुझे? में इसका पेपर बच्चों 9 से लेकर 10 बजे की क्लास में हम रीजनिंग का एक पेपर सॉल्व किया करते हैं। बेटा मैथ्स के पेपर है बेटा, सब बच्चे रेडी? चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। बिना कोई जल्दबाजी के आप लोग उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। बेहद आसान और बेहद इजी क्वेश्चन है। टॉपिक है बेटा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन कंसेप्ट बड़ा प्यारा सा है, कंसेप्ट बड़ा स्मूथ सा है। सारे बालक डायरेक्ट उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। नकल, चीटिंग, फ्रॉड मत कीजिएगा। आसान सवाल है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। समय आपको खूब मिल रहा है बेटा, समय के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। अरे भैया कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देखा करो ना। कई लोगों ने तो उत्तर ई भी कर दिया, और मैं तो पहले आपको पोल के आंसर पे ना उत्तर ई देने वाला था। पहले मैं आपको पोल के उत्तर पर उत्तर ई देने वाला था, कि देखने के लिए कि कौन बालक क्या करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं पकड़ पाए बेटा। अच्छा, आप लोग पोल आने से पहले क्लिक कर लेते हो क्या भैया? बेटा आपको साइन की वैल्यू याद होंगी। साइन थीटा 0 डिग्री पे होता है 0, साइन 30 पे होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे होता है बेटा बनेगा 1 को ध्यान रखनी है। कितना आसान, कितना इजी फॉर्मूला था ये जी। साइन 30 का स्क्वायर करूंगा 1/2/4, यानी कि 1/2 आपके सवाल का उत्तर है बेटा। बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले पर डिपेंड सवाल था, कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूले को ही अप्लाई करना था और बात आपकी डन। सवाल नंबर 2 दोस्तों, लेस और मोर वाला क्वेश्चन है परसेंटेज का। रीता की आय ऋचा से 15% कम है, तो ऋचा की आय रीता से कितने परसेंट ज्यादा है? बेटा रेशो वाला क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है। अच्छा बेटा सिमरन, सारे क्वेश्चन वही आए रीजनिंग के, आप लगभग सारे सवाल कर पाए पेपर में आए हुए, काबिल तारीफ, बहुत बढ़िया। रीजनिंग और मैथ में बेटा जो आपने क्लास में पढ़ा, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस का लेवल एग्जाम में चल रहा है। बिल्कुल ऐसी बातें बेटा आपके पेपर में आ रही हैं, कुछ नई कहानी आपको नहीं दी जा रही। ये तो परसेंटेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अरे भाई परसेंटेज का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। 15% का मतलब होता है 3/20 दोस्तों। 15% कम है तो आए, ये मतलब 20 है, तो क्या ये 17 है क्या? अगर आप चाहें तो बेटा 100 और 85 मान सकते हैं। 100 और 85 से भी आप काट के 17 और 20 मान सकते हैं। अब कह रहा है 17 से काटूंगा, 17 बार कटेगा 289, 17 सही, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया हिमांशु, कहाँ जॉब लग गई बेटा आपकी? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 3 है, तो कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। बिल्कुल आराम से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान सवाल है बेटा, किसी प्रकार में जल्दबाजी दुर्घटना मत करना। क्या लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया था? अच्छा भैया हिमांशु, बहुत बढ़िया। बेटा परसेंटेज का क्वेश्चन था 20 और 17। ऋचा की इनकम 3 ज्यादा है ना, कहां से? ऋचा बेटा ये करने वाली आवश्यकता सवाल में थी नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या तो आपको ये बेसिक वाला फॉर्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा? ये बेटा एक बेसिक वाला फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
तो यहां से अगर मैं 10 को उधर ले जाऊंगा तो आप ये भी कह सकते हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपने बेटा त्रिकोणमिति की क्लास पढ़ी होती, ये बड़ा बेसिक वाला फॉर्मूला है, आप लोग जानते हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर बनेगा 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा जानते हैं अलजेब्रा, और यहां से मैं आपको कह सकता हूं sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या बनेगा, तो आप कहिएगा ये बनेगा जी 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। ये एक बेटा कंसेप्ट है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक बेसिक बात होती है। अब ये चीज आपको बार बार साबित नहीं करनी होती, ये चीज बेटा आपको बार बार कभी प्रूव नहीं करनी होती, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए, सवाल देखते ही आप लोग अप्लाई कर पाओ कि इससे अगर मैं प्लस की वैल्यू निकालूंगा तो 1/3 आएगी, ऐसा। दोनों चीजें बेटा एक दूसरे के माइनस में होती हैं, अपोजिट में होती हैं। एक अगर 3 है, दूसरा बनेगा 1 + 3, खत्म। इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो क्या बनेगा, 2 sec थीटा बराबर 3 + 1/3, यही बनेगा। sec थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, तो आप कहिएगा जी 10/3 गुणा में 1/2, ये बनेगा 5/3। sec अगर 5/3 है तो cos इसका उल्टा बनेगा 3/5। क्या बेटा, cos इसका उल्टा बनेगा 3/5, और 3/5 ये आपके सवाल का उत्तर था। ये तो एक लाइन का फॉर्मूला था कि sec थीटा और tan थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, sec और tan एक दूसरे के अपोजिट दिए जाते हैं। बताओ आई बात समझ में? सवाल नंबर 4, observe the following bar graph and give the answer questions carefully. The birth rate of country C is approx what % of the birth rate of country E? CE का लगभग कितना परसेंट है बेटा, जो C है ना, C वो E का लगभग कितना परसेंट है, ये तुमसे पूछा गया। लगभग कितना परसेंट है, ये बात आपसे पूछी गई। ये वैल्यूज नहीं देख पा रहे, सुनो बेटा, ये 15 लिखा हुआ है, 15 समझ लो एक बार, ये 15 लिखा हुआ है, उसके बगल में लिखा हुआ है 16, यहां लिखा हुआ है 20, यहां लिखा हुआ है 30, यहां लिखा हुआ है 33, और यहां लिखा हुआ है 40। अब समझ लोगे? तो ये पूछा गया CE का कितना परसेंट है, CE का कितना परसेंट है, लगभग पूछा है, अप्रोक्स। एग्जैक्ट अपने को ज्ञात नहीं करना है, हमें लगभग उत्तर चाहिए, लगभग। CE का कितना परसेंट है, E का कितना परसेंट है, 20-33 का कितना परसेंट है, 20-33 का कितना परसेंट है। तो आप लगभग याद कर सकते हो ना कि 33 का जो 10% आएगा वो 3.3 आएगा, और अगर मैं 6 गुणा करूंगा तो 60% जो आएगा 19.8 के करीब आएगा। तो लगभग आपका उत्तर, अप्रोक्स में आपका उत्तर बेटा 60% आना चाहिए। एग्जैक्टली तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी बेटा पता होनी चाहिए। सवाल नंबर 4 हमने कर लिया, अब आ जाओ सवाल नंबर 5 में। डायरेक्ट टिक करना है, 1 सेकंड का सवाल है, डायरेक्ट टिक करना है, 1 सेकंड का सवाल है बेटा, सिर्फ थ्योरम का सवाल है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ थ्योरम का सवाल है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। सेंटर पर बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल 150 है तो ऊपर का एंगल 75 आएगा। ये बेटा फिक्स थ्योरम होती है, बनाए गए एंगल का हाफ होता है। ये 150 तो ये 75, ये 160 तो ये 80, ये 140 तो ये बेटा 70 बनेगा। डायरेक्ट आपको सिंपल सी बात है रखवाना ही था। 5 सवाल आप लोगों ने सही किए हैं, 15 इजी क्यों बनाया था। The ratio of the areas of two squares 16:1
क्षेत्रफल का अनुपात है 16:1, तो उनके पेरीमीटर यानी कि उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर द वॉल्यूम, जिसे आप बोलते हैं आयतन। 2D में क्या आता है बेटा? एरिया, जिसे आप बोलते हैं क्षेत्रफल। और कुछ चीजें होती है बेटा 1D में, जैसे कि कोई भुजा की लेंथ आ गई यानी कि लंबाई आ गई। कभी मान लो पेरीमीटर आ गया, ये परिमाप। कभी मान लो आपने ज्ञात कर ली सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, बात एक ही है। तो बेटा देखो, आपको ना एरिया दिया हुआ है, एरिया 16:1 में, और आपको परिमाप पूछ दिया 2D में दिया हुआ है और 1D पूछा हुआ है, तो बस इसका रूट कर लीजिए, रूट स्क्वायर रूट कर लीजिए, 4:1 उत्तर बन जाएगा, 4:1 उत्तर बन जाएगा। बेटा 1D 2D 3D में मूव करना आना चाहिए। अगर मान लो ये कोई आकृति यहां घन होती, ये घन होती और मैं इसका आयतन पूछता, आयतन, तो आयतन बेटा 64:1 में आता क्या? अगर इनसे वॉल्यूम पूछते तो 64:1 में आता, तो पावर 3 में काम आता। बहुत बढ़िया। तो कभी भी बेटा ऐसा 1D 2D में मूव करना हो, आप लोगों को बोर्ड मास अप्लाई करना आना चाहिए। और बेटा ये जो फर्स्ट में आपको 18 और 13 के ऊपर रेखा बंधनी मिल रहा है, बार मिल रहा है, इस बार को पहले सॉल्व करते हैं। हिंट आपको मैंने दे दिया है। -225 ब्रैकेट में 25 छोटे ब्रैकेट में। लोगों ने सवाल में गलती कर दी भाई। बार वाला एरिया सॉल्व करेंगे तो बार में 18 और 13 को अगर ऐड किया जाएगा, बेटा 18 और 13 को ऐड किया जाएगा, क्या ये 31 बन जाएगा? सबसे पहले मैं इनको भी एज ए ब्रैकेट ट्रीट करूंगा। जी हाँ। अब बेटा 18 में से 31 कम करना है। जब 18 में से 31 कम करोगे, क्या बताओ, ये -13 बनेगा? आप कहोगे हाँ सर। अच्छा, जब मैं ये छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा, बेटा छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा, तो ये माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर प्लस बन जाएंगे। माइनस और माइनस बेटा आपस में प्लस बन जाएगा। जी हाँ। अब बेटा 25 और 13 को अगर आपने ऐड किया, तो क्या ये 25 और 13 ऐड होकर 38 बन जाएंगे? जी हाँ। अब छोटे वाले ब्रैकेट के बाद में अपने मंझला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। बेटा 42 में से 38 घटाओगे, 4 बन जाएगा, 4। तो 225 में से 4 कम करते ही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 221 इज द राइट आंसर। 221 आपके सवाल का जवाब है, एकदम ठीक। सवाल नंबर 8 आपके सामने। अरे 2001 में होने वाली इनकम किस साल के एक्सपेंडिचर के बराबर थी? 1 सेकंड का सवाल है, कर लिया होगा आपने। थोड़ा सा जूम करके देख लो भाई। ये लो, अगले पेज पे साफ साफ दिया भाई, ये देख लो। 2001 में होने वाली इनकम, 2001 में होने वाली इनकम कौन से साल के एक्सपेंडिचर के बराबर थी बेटा? 2001 की इनकम कौन से साल के एक्सपेंडिचर के बराबर थी? बेटा इनकम का व्हाइट वाला है, मैंने दिखाया तो था तुम्हें भी। इनकम का व्हाइट वाला और खर्चे का ब्लैक वाला। कॉमन सेंस से आपको आइडिया पड़ रहा होगा कि ज्यादा इनकम होगी कम खर्चा होगा ना बेटा। कॉमन सेंस से ये आइडिया पड़ रहा होगा कि इनकम ज्यादा होती है, खर्चा कम होता है। सिक्सटी 8% बच्चे कर पाए। अरे भाई 30 इनकम है, कर लिया होगा। यही आंसर था। अब इसमें तो आपको क्या एक्सप्लेन करें, इसमें तो आपको क्या ही सिखाएं बेटा। कर लिया होगा आपने।
इतना समय काफी है इस सवाल के लिए। डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला ही तो लगाना है, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना है। और देखो बेटा कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे, जिनको फॉर्मूला लगाने में भी दिक्कत है, जो लोग फॉर्मूला भी नहीं जानते हैं। x प्लस वाई का आपको अगर होल स्क्वायर याद नहीं है बेटा, फिर आप कंपटीशन में कैसे बेटा फाइट करोगे? ये करना चाहिए। तो यही तो पूछा गया था, 4a² प्लस अच्छे भी करवाए थे, लेकिन पेपर में बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही काम कर जाता है। बहुत बढ़िया। तुम यार इतने छोटे से क्वेश्चन में फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे। इसमें आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और दो ही आपके पास वेरिएबल थे, तो कैसे मान सकते हैं? जब दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, तो कैसे मान सकते हैं बीको भाई? अगर एक इक्वेशन होती तो मैं मान लेता, लेकिन इस केस में मान नहीं पाओगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 2001 से 2002 में जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, जो आपका खर्चा हुआ है, कितने परसेंट कम हुआ है? दो का खपत आई 20 रुपए से आई, गुणा 100 करके परसेंट करना है। अरे 25% की गिरावट आई है ना भैया, 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि उसने 15% के लॉस पर बेचा होता, पहले आप चेक कर लो रिजल्ट क्या चल रहा है एक बार क्लास में। सॉलिट्यूड, केशव, सागर, प्रियांश, प्रगति, प्रतीक, सयक, सूरज, चारू, प्रियंका। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 25% के लाभ पर बेचता है, यदि 15% की हानि पर बेचा होता तो 800 रुपए कम मिलते, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है बेटा। तो के अगर लॉस पर बेचता तो 85 का बेचता। इसकी वैल्यू है, हमसे पूछा सीपी कितना है, 100 से गुणा कर लीजिए, 40 गुना 80, 2000 रुपए आएगा आंसर। 2000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। टॉपिक में क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चन भी आपको बनाने आने चाहिए बेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर में इजी आते हैं, चाहे बात प्री की हो चाहे बात मेंस की हो, सवाल बेटा बेहद आसान ही बनते हैं। इसका चौथा प्रोपोर्शनल क्या है पूछा गया, याद है तुम्हें? ए बी सी डी में प्रोपोर्शनल वाली बात चेक करना। ए क्या वो तुम्हें बराबर 1 10 12 180/10, उत्तर बन गया 18। कैलकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं है, रेशो ही आपने एक बार में चेक करना था, खत्म बात। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब क्या आप लोग जानते हैं बेटा? थर्ड प्रोपोर्शनल में b² बेटा सी नहीं होता, थर्ड में ये नहीं होता। थर्ड वाले में थ्योरम तो सेम ही काम करती है, b गुणा c बराबर a गुणा d, नियम तो सेम ही काम करता है। ये 12 और 2 14 बेटा, ये ऐसा मत करो ना, 3 कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 बच गया, ये नंबर 3 से नहीं कट पाएगा। 15 को काट दो, 3 को काट दो, 5 1 6 को काट दो, 4 जो है 3 से नहीं कट पाएगा। 15 काट दो, 3 काट दो, 9 काट दो, 3 काट दो, ये भी नंबर 3 से नहीं कट पाएगा। 8 7 15, 6 5 1 6, सब कुछ कट गया, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बेटा, वैल्यू पुट करने की बात आपको आनी चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए।
कई लोग इतने तुक्के काहे मार रहे हैं भाई? अगर x की जगह पे 0 डिग्री पुट कर लिया जाए तो tan स्क्वायर x माइनस 3 sec स्क्वायर x प्लस 3। देखो बेटा tan 0 का मान 0 ही होता है, sec 0 की बात बन जाएगी आसान, ये बात समझ में आ जाएगी। तब भी प्लस y का मान 15 है, x y का मतलब 14 है, x माइनस y कितना बनेगा? वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जब वैल्यू इतनी आसान आती है तो पुट कर लेनी चाहिए, जब वैल्यू इतनी सिंपल आती है तो पुट कर लेनी चाहिए ना बेटा। x का मतलब 14 होता है, y का मतलब 1 मान लो। देखो 14 और 1 15 बन रहे हैं, 14 और 1 का मल्टीप्लाई 14 बन रहा है, तो 14 में से 1 कम कर लो, उत्तर 13 बन जाएगा। सीधी सी बात है। आपने कहा सर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ऐसा लगा लेंगे क्या कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर के माइनस करना पड़ेगा 4xy। बेटा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला पढ़ के बताओ समझ में आ रहा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, इसके स्क्वायर में माइनस 4xy कम करूंगा तो यही बनेगा। आपने कहा जी हाँ सर, ये तो बात हम समझ गए, फॉर्मूले की बात क्लियर है। ये बनेगा 225 माइनस बनेगा 56, कुल मिलाकर आएगा 169। और इससे अगर मैं x माइनस वाई निकालूंगा उत्तर बनेगा 13। 13 इज द करेक्ट आंसर। 15 सवालों के बाद चेक कर लें रिजल्ट क्या है। केशव प्रतीक 5 संख्याओं का मध्य मीन एवरेज 28 है। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो मध्य में 5 की कमी हो जाती है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है। उनका एवरेज 28 है। उनमें से एक संख्या निकाल दी, बाकी के 4 नंबर निकले, तो उनका एवरेज बचा 23 गुना 4 करूंगा तो आएगा 92। 23 गुना 4 आएगा 92, तो ये संख्या बच गई 48। डेविएशन आपको पता है बेटा कि इनमें अंतर में माइनस किया हुआ है 5, तो 5 कम हुआ 4 बार, 20 की कमी हुई, तो 28 और 20 कितना हो गया? 48। जिन लोगों को टफ नहीं है, 15% और 20% की दो छूटों के साथ में आपने एक कंबल को 680 रुपए में बेचा, तो कंबल का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सक्सेसिव डिस्काउंट है बेटा 2। क्रमिक छूट का मतलब जानते हैं बेटा, 2 प्रकार की क्रमिक छूटें आपको दी गई और अंकित मूल्य आपको फाइंड करना है। दो डिस्काउंट है बेटा, 15% का और 20% का। सक्सेसिव से सवाल कर सकते हो। अच्छा भाई अजय, थैंक गॉड आपने बता दिया यार, वरना भाई मेरे को तो समझ में नहीं आता था यार। थैंक यू भाई अजय, बहुत बहुत आभार आपका। बेटा सक्सेसिव डिस्काउंट को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 15 20 प्लस 15 गुणा 20 बटे 100। सक्सेसिव के चेंज को ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आपने देखा ये माइनस का 35 हो गया और ये प्लस का 3 हो गया, यानी 32% का डिस्काउंट हो गया, सीधी सी बात है। तो 680 जो है
ये 68 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या बनेगी? 1000 उत्तर बनना चाहिए। डायरेक्ट 100 मानकर भी कर सकते हो, 100 मान के करोगे तो 100 से 20% का डिस्काउंट। कितना आसान पेपर है भाई। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले विशालतम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? लोकेश ने बताया कि 1 के आंसर आएगा सवाल का। बड़े से बड़ा जो ट्रायंगल बनेगा वो यही बन सकता है। ये तुम्हें ज्ञात करना है, ये भी रेडियस है 4, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। अरे कौन सा रूट आता है? तो फिर ट्रायंगल का एरिया नहीं पता। में जी सेंट्रोइड है, एक्सएल एक मीडियन है, माध्यिका है, उसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो एक्सजी ज्ञात करना है, एक्सजी। सीएचएसएल का एग्जाम है ये, आप देख लो भैया, कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल का पेपर है ये। एक दिन पेपर बहुत टफ भी आया था ना, एक दिन पेपर बहुत टफ भी आया था ना, याद है तुमको? ऐसे होता है बेटा, किसी दिन पेपर बहुत टफ भी आता है, बहुत इजी भी आता है, पता नहीं आपके हिस्से में क्या आएगा, लेकिन ऐसा ही कुछ आएगा बाद में। ओके, और यहां बिंदु जी है, ये सेंट्रोइड बनता है, और ये सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांट, पूरी की लंबाई 18 है, तो ये कर देना बेटा वहां से यार। राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी है? कितना बड़ा सवाल है दोस्तों, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। ये बेटा ओरिजिनली 15 अक्टूबर 2019 का हुआ पेपर है ये। केशव, प्रतीक, ताहिर, प्रियंशु, आराध्या, सूरज, चारू, नायक बना रहना चाहिए दोस्तों। हर वेडनेसडे अधिक सर का बेटा हर 6 महीने का संडे को दोपहर ज्वाइन करने से इससे अगले सवाल में देखना आप लोग गलती करोगे। एक लड़का आया आर्मी बॉय, कह रहा फर्जी क्वेश्चन है। तेरे को भाई फर्जी की स्पेलिंग तो आती नहीं है, फर्जी की तेरे को स्पेलिंग नहीं आती, और क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि ये फर्जी है या कैसा है, बता। 5,000 रुपए पर 10% की दर से तो 1 साल का ब्याज आएगा 500 रुपए, और 2,000 रुपए ब्याज कितने साल में आएगा? 2,000 रुपए ब्याज आएगा बेटा 4 साल। और फर्जी क्वेश्चन, बता क्या आंसर बनेगा? बेटा सुनो, जब कोई बाहरी बिंदु से एक सर्किल पर एक तो बनाओगे सेकेंड आप छेदक रेखा, एक बनाओगे बेटा आप स्पर्श रेखा,
तो एक थ्योरम याद करें ना कि जेड टी का स्क्वायर जो होता है ना वो एक्स जेड का स्क्वायर इंटू वाई जेड होता है। मतलब इस लाइन का स्क्वायर जो होता है ये इस पूरी लाइन के और बाहर वाले पार्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है हमेशा। तो जेड टी का स्क्वायर आ गया 36, एक्स वाई सॉरी एक्स जेड मुझे पता नहीं कितना है और वाई जेड 4 है, तो इसका मतलब एक्स जेड का मान 9 आएगा। बेटा पूरी लाइन 9 आएगी, इतनी लाइन 4 थी, तो लाइन अंदर की तो 5 ही आएगी ना। हमसे केवल अंदर की लाइन पूछी गई थी एक्स वाई, और एक्स वाई का माप कितना आएगा 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। कईयों ने 9 कर दिया था, उनको नियम याद था लेकिन पूरा याद नहीं था। तो बेटा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, वही फंस गए आप। 15 व्यक्ति को एक 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, तो 50 एकड़ भूमि 10 दिन में जोतने में कितने आदमियों की आवश्यकता? कौन सा पीडीएफ नहीं मिला आपको? कोई मैंने कोई ये सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे? ये बेटा पेपर के पूछे हुए सवाल है, इससे आपको ये आइडिया बन जाएगा कि पेपर वास्तव में बहुत टफ नहीं आता है, जानकारियां पेपर में ऐसे ही आते हैं। 2001 की तुलना में 2002 में कितनी आय में वृद्धि हुई थी? आय में सॉरी कमी हुई है, कमी। 2001 की तुलना में 2 में इनकम में कितनी कमी हुई है? एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है? करोगे एक ही बात है। बताई थी कि एलिगेशन के सवाल कैसे बनते हैं, तो क्या बेटा आपने कल के सेशन को रिपीट मोड पर चेक किया क्या? जो मैंने आपको बेटा 3 बातें सिखाई थी, मीन वैल्यू ज्ञात करना, रेशो को ज्ञात करना, सब बेटा मैंने आपको बताया था। बराबर 355, बी बराबर 356, सी बराबर 357, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको बताना है इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा। इसके बाद अपनी 4 बजे क्लास आएगी जिसमें आज आपको एलिगेशन का एक्सपर्ट बनाएंगे। आज तुम्हें एलिगेशन का मास्टर बनाएंगे भैया। एलिगेशन में चलेगी गाड़ी तुम्हारी टपाटप लगातार। क्लास कोई भी नहीं हो, मैट्रिक में बेटा हो, प्रोग्रेशन में हो, तो इस चीज को सॉल्व करने का डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि 9bd²। डायरेक्ट तरीका होता है 9bd²। आप ऐसा भी समझ लो कि 9 का मल्टीपल आंसर बनेगा, आपके आंसर में 9 आएगा ही आएगा। तो 8 2 10 3 13 ये 9 से नहीं कटेगा, 3 2 5 2 7 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 11 ये 9 से नहीं कटेगा। केवल यही संभव था। चेक करना है तो कर लो। 9 गुणा बी का मतलब बीच वाला टर्म 356, d² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और गुणा करके 3204 ही बनेगा। खत्म। बस बेटा 2 दिन की बात है, सैटरडे और संडे बेटा अपनी क्लास नहीं होगी। बेटा अगली बार अपनी क्लास मंडे को आएगी। अभी कह रहे हैं जी 2 क्वेश्चन अगर कटते हो तो भैया अपन गुणा करके चेक कर लेंगे भाई। अगर 2 ऑप्शन 9 के मल्टीपल आ जाए तो गुणा के चेक कर लेंगे। गुणा करना कौन सी बड़ी बात है भाई। केशव, ताहिर, प्रियांशु, आराध्या, चारू, सूरज, प्रियांश, प्रगति, प्रतीक और ठीक है दोस्तों, चलो इतना ही आज। फिर बेटा कल मिलते हैं। कल नहीं, अब बेटा इसके बाद ना अपनी 4 बजे वाली क्लास आएगी मैथ्स वाली, जिसमें आपको पढ़ाएंगे आज एलिगेशन। तो एलिगेशन के कंसेप्ट सीखने के लिए क्लास को लाइव ज्वाइन करना ठीक टाइम पर, और बेटा इस क्लासेस को स्टार्ट करना। नहीं राबी इसमें क्वाड्रिक नहीं हुआ, अभी पूरा अलजेब्रा हुआ है, क्वाड्रिक अभी मैंने नहीं करवाया आपको।
बेटा अलग से करवाऊंगा, क्वाड्रिक आपको अलग से अभी पूरा नहीं करवाया।